हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आउट गेट पर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़कर कैमरे के सामने नजर आए हैं। कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के बाद अब देखिए, इस्तीफा सौंपने के बाद अरविंद केजरीवाल और आतिशी एक ही गाड़ी में नजर आए। अब से कुछ देर पहले, 1 मिनट पहले यहाँ से निकले हैं और अब देखिए कैबिनेट के बाकी जो मंत्री हैं वो भी एकाएक निकल रहे हैं। ठीक है, ये तस्वीर आ जाती है। बातचीत करते हैं, अगर कोई जी हाँ, बात करिए। बात करते हैं तो जरूर देखते हैं। तो अपने दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है और उसके बाद अब वहां से वो रवाना हो चुके हैं। एलजी दफ्तर पहुंचे थे कुछ देर पहले, वहां पर अपना उन्होंने बाकायदा इस्तीफा सौंप दिया औपचारिक तौर पर। और आतिशी जो साथ में आई थी कार में, वो भी साथ में उनके साथ वहां से निकल गई हैं। और कैबिनेट के तमाम मंत्री जो थे उनकी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं, एक एक करके वहां से रवाना होते हुए ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। तो आज शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया था। अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे एलजी दफ्तर, वहां पर उनकी संक्षिप्त मुलाकात हुई उपराज्यपाल के साथ और अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। मेरे साथ दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं यहीं से, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। तो दीपक, अब मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे केजरीवाल, लेकिन अब यहां से रवाना हो गए इस्तीफा देने के बाद। और बिल्कुल अखिलेश, इस्तीफा सौंप चुके हैं अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को, निकल चुके हैं। लेकिन जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो अभी नहीं निकले हैं। ये देखिए, जो आपको मीडिया का जमावड़ा दिख रहा है, यहाँ से अभी मंत्री जो है वो निकलेंगे। लेकिन गोपाल राय मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा तस्वीरें आपको सामने से दिखाने की कोशिश करते हैं। गोपाल राय दिख रहे हैं जो बाहर आ रहे हैं और शायद मीडिया से कुछ बातचीत भी करें, उनको सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अकेले निकले हैं, उनके साथ गाड़ी में आतिशी नहीं सवार थी, यानी कि अभी आतिशी अंदर ही हैं और तमाम कैबिनेट के मंत्री भी अंदर मौजूद हैं। अरविंद गोपाल राय बाहर आ रहे हैं, यहीं पर है। ये तस्वीरें जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी भी हैं। जी रखिए अपनी बात। नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उपराज्यपाल सचिवालय की, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है और जो कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राय, वो कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये पूरी हलचल जो आप देख रहे हैं, ये उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने अपना सौंप दिया है, उसके बाद वो तो वहां से चले गए, उनकी गाड़ी चली गई, लेकिन बाकी लोग अभी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आतिशी को, जो अगली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं दिल्ली की, गोपाल राय नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज को आपने देखा। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों से इनकी बातचीत होगी। हमें भी इस बात का इंतजार कि आखिर इस वक्त अब क्या कहा जाएगा, क्योंकि जब उनकी मुलाकात हुई होगी उपराज्यपाल से तो सरकार बनाने का क्या दावा भी उस दौरान पेश कर दिया गया है और शपथ ग्रहण कब होगा ये भी सवाल बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं वहां पर, चूंकि सरगर्मी बहुत तेज है, वहां पर भारी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद हैं, तो इंतजार कर रहे हैं गोपाल राय की थोड़ा सब कुछ जब व्यवस्थित हो जाए तो अपनी बात रखेंगे। आज गोपाल राय ही आए थे सामने विधायक दल की बैठक के बाद, जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि आतिशी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है विधायक दल का नेता। और अभी भी आप देख सकते हैं गोपाल राय वहां पर दिख रहे हैं, आतिशी भी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर्स इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देने के बाद वहां से जा चुके हैं, यानी केजरीवाल फिलहाल एक्स सीएम हो चुके हैं दिल्ली के। फरवरी में जब चुनाव होगा उस वक्त क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि केजरीवाल के शब्दों में उस चुनाव से यह तय हो जाएगा कि जनता उन्हें लेकर क्या सोचती है, क्या जनता भी उन्हें भ्रष्टाचारी मानती है जो आरोप उन पर लगाए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। तो केजरीवाल ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंप दिया है। वीके सक्सेना के साथ उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात छोटी रही, संक्षिप्त मुलाकात हुई, अपना त्याग पत्र उन्होंने सौंपा और अब वो वहां से रवाना हो चुके हैं। लेकिन बाकी लोग, जो उनके कैबिनेट के लोग यहां पर पहुंचे थे, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। आतिशी भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आहत होकर के जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके उन्हें नहीं जिताती है, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने
आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी। आतिशी अपनी बात रख रही हैं, जरा आतिशी की बात सुना देते हैं। इस बीच आपने सुना गोपाल राय की तरफ से साफ कर दिया गया है, फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है।
और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का सुन रहे थे आप, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी की तरफ से साफ कर दिया गया है, सरकार बनाने का दावा एलजी के सामने पेश कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंपने के बाद एलजी को अपने घर पहुंच गए हैं, अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल रोमाना पहुंच गए हैं और ये भी एक दिलचस्प तस्वीर थी। अब से आधे घंटे पहले जब वो यहां से निकले थे तो उसी गाड़ी में आतिशी बैठी हुई थी साथ में और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब वो घर वापस पहुंचे हैं तो अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हालांकि अभी जब तक नई मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेती तब तक जो सरकार चलाने की जिम्मेदारी इनके पास में होगी, लेकिन वो एक तरीके से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाएंगे। लेकिन अभी जब अरविंद केजरीवाल यहां पर अपने घर पहुंचे हैं तो उनके साथ में जो तमाम कैबिनेट के साथी उनके साथ में जो है राज्यपाल के आवास पर, उपराज्यपाल के आवास पर गए थे, वो साथ में नहीं आए हैं। हालांकि अभी गोपाल राय और आतिशी हमने देखा है कि वहां पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। लेकिन अगर हम सिर्फ तस्वीरों के लिहाज से बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत अलग तरह की तस्वीरें आधे घंटे पहले की और आधे घंटे बाद की। आधे घंटे पहले पूरे कैबिनेट और जो है पूरे उनके साथी उनके साथ में, लेकिन जब वो घर वापस लौटे हैं तो वो अकेले लौटे हैं। और ये भी एक राजनीतिक तौर पर एक सिंबॉलिक तस्वीर ही सही, लेकिन बहुत कुछ कहती है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि अरविंद केजरीवाल की एक रणनीति का हिस्सा होता है। अंकित, आप और मैं दोनों जानते हैं, और ऐसे में गए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, इस्तीफा देकर वापस लौटे हैं, तो अब टेक्निकली दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। हालांकि कार्यवाहक के तौर पर अभी जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक अगली मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेती। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये वो घर जिसको लेकर सियासी विरोधियों ने शीश महल के आरोप लगाए, कटघरे में अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया, अब एक आम आदमी के तेवर और कलेवर में अरविंद केजरीवाल जब नजर आएंगे तो फिर ये सीएम हाउस भी खाली करेंगे। इसको लेकर कोई जानकारी, अंकित गुप्ता? रोमाना फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो ऐसी जानकारी जब हमने चर्चा करनी शुरू की थी, कुछ लोगों से जानने की कोशिश की थी सूत्रों से, तो ये कहा गया कि क्यों खाली करेंगे, अभी तो जो है 6 महीने बाद ही चुनाव होना है, जनता फिर तय करेगी कि दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और आतिशी भी जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो यहीं पर रहें आकर के। जैसे उदाहरण दिया गया मुझको, जब मैंने सवाल पूछा तो कहा गया कि देखिए मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा भले दिया हो, लेकिन उनका परिवार वो कहाँ रह रहे हैं, वो उसी जगह रह रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं, भले ही वो घर आतिशी के नाम से क्यों ना अलॉट हो। तो इस तरीके की जो है दलीलें जरूर दी गई हैं। तो इसका मतलब तो साफ है रोमाना, भले ही मैं फिर कह रहा हूं आधिकारिक नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर इस तरीके की बातें जरूर सामने आई हैं कि अरविंद केजरीवाल भले ही मुख्यमंत्री ना भी रहें तब भी वो रहेंगे इसी घर में और यहीं पर बैठ करके दिल्ली में चुनाव जीतने की और जो चुनाव होने वहां पर कैसे लड़ना है, कैसे पार्टी उतरेगी, उनकी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन रोमाना महत्वपूर्ण क्या है, ये इस्तीफा अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो भ्रष्टाचार का आरोप था उससे क्या पीछा छूटेगा इस्तीफे से, ये अपने सवाल। बिल्कुल सवाल कई हैं और फिलहाल आम आदमी पार्टी का जवाब बेहद आक्रामक जो नजर आ रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, उसके बाद इस तरीके से आतिशी का नाम आगे बढ़ाना और अब सीएम के तौर पर वो शपथ लेंगी, दावा सरकार बनाने का एलजी के सामने पेश कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है जिसको लेकर जरा दीपक रावत को, दर्शकों को और जानकारी देनी चाहिए, वो 15 सितंबर की तारीख जब अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और 48 घंटे के भीतर इस्तीफा दे देंगे ये ऐलान करते हैं, उसके बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब नहीं हुए एक बार भी, क्योंकि ये कयास लग रहे थे कि बहुत मुमकिन है आतिशी के नाम की दावेदारी, खुद उसका ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आतिशी को बधाई देते हुए भी अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए हैं और आज भी एलजी के घर से अरविंद केजरीवाल अकेले गाड़ी में बैठकर पहले ही रवाना हो जाते हैं और बाकी तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहां नजर आते हैं एलजी हाउस के बाहर। दीपक? जी बिल्कुल, अभी तक मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। जिस दिन ऐलान किया था पार्टी मुख्यालय से उसके बाद से कोई मीडिया में कोई बयान अरविंद केजरीवाल का नहीं आया। हालांकि आज एक ट्वीट जरूर आया आतिशी के आम के ऐलान के बाद, उन्होंने आतिशी को शुभकामनाएं जरूर दी हैं। यहाँ जब आए थे तो आतिशी के साथ बैठकर आए थे, लेकिन पहले वो निकल गए और उसके बाद पूरी कैबिनेट निकल कर गई है। एक सवाल जो आप अंकित गुप्ता जी से पूछ रहे थे कि क्या वो खाली करेंगे, उसको लेकर भी मैं जवाब देना चाहता हूँ रोमाना। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद पीडब्ल्यूडी का उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, पीडब्ल्यूडी का नोटिस उनके पास अगर पहुंचेगा बंगला खाली करने को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल अपना बंगला खाली कर देंगे। ये इसलिए कर देंगे क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया गया था बीजेपी की तरफ से, शीश महल वाला एक बंगला है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी में जी रहे हैं, वो नैरेटिव भी अरविंद केजरीवाल खत्म करना चाहते हैं। ये सीधे संकेत आम आदमी पार्टी ने दिए हैं